नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड संसद में तेसर बेर विश्वास के मत पहिने संबंधी प्रशंसा। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रतिनिधि सभा से विश्वास के मत लेव सफल भेल छथि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा विचार में 157 मत प्राप्त क ओ विश्वास के मत लेव सफल भेल नहीं छे। संसद में उपस्थित 268 गोटे सांसद सब उपस्थित रहल में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बहुमत सहित विश्वास के मत प्राप्त करने सभामुख देवराज घिमिरे घोषणा केने छलनि। प्रधानमंत्री के विश्वास के मत देव के संबंधी प्रस्ताव के विपक्ष में 110 गोटे मतदान कैलन त मत नहीं देव कहित 1 गोटे मतदान कैलन। प्रस्ताव को मत दिन भन्ने पक्षमा जम्मा 1 राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 157 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 110 मत, प्रस्तावको मत दिन भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त राख्नु भएको प्रस्तावको पक्षमा 157 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नु भएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। प्रधानमंत्री के विश्वास के मत देवक के प्रस्ताव के पक्ष में नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतक राजनीतिक दल सबै छ। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस के एमाले संगे मिलकर देखावत चुनौती दिलकै छ। बुध दिन बैसल प्रतिनिधि सभा विचार में कांग्रेस एमाले मिल गेल त अपने के हालत की हैत कहिक कांग्रेस महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा प्रधानमंत्री दाहाल के प्रश्न कैने छलन। जवाब में माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री दाहाल एमाले संगे मिलकर सरकार बनाकर देखाव कांग्रेस के चुनौती दिलकै छ। वो कांग्रेस एमाले संग मिल जायत कहिक अपना दबाव में पार के भ्रम नहीं पाल समेत नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सचेत करोने छलन। देवा संगे बाजू हम तक कहब बोलू आ सत्ता सहकार्य करू बनाऊ कहित माओवादी केन्द्र अध्यक्ष समेत रहल प्रधानमंत्री दाहाल स्वयं ओइस दबाव में नहीं प्रभाग समेत धारणा रखले नहीं छे। ओ कांग्रेस रवि लामी छाने के प्रधानमंत्री के लिए प्रस्ताव केने आ स्वयं गृहमंत्री बनौला पर विनोद जना का दोहरा चरित्र देखा रहल आरोप लगौलेन। आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न चाहन्छु। विश्वासको मत लिन किन आउनु भएको? सामान्य प्रधानमन्त्रीको संक्षिप्त जवाब छ, हाम्रो मतले नेपाली कांग्रेसलाई पहिलो दल बनायौं, कांग्रेसले धोका दियो, त्यसैले म अरूसँग मिलेर विश्वासको मत लिन आएको छु। निश्चय नै नेपाली कांग्रेस पार्टी यो स्वीकार्नलाई अप्ठ्यारो मान्दैन। चुनावमा प्रधानमंत्री दाहाल देश के बृहत हित के लिए एमाले सहित के नया गठबंधन स्वयं बनाउने समेत दोहराउने छन्। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पछिल्का 1 वर्ष में कांग्रेस भीतर के विचार समूह के द्वंद्व से सरकार आ गठबंधन में पड़ल प्रभाव से स्वयं आजीत रहल धारणा रखले नहीं छे। बुध दिन के प्रतिनिधि सभा विचार में बजैत प्रधानमंत्री दाहाल एहन धारणा रखलेन। वो पछिल्का 1 वर्ष में कांग्रेस भीतर के विचार समूह के द्वंद्व से सरकार आ गठबंधन में पड़ल प्रभाव से स्वयं आजीत भेला से गठबंधन फेर पड़ल धारणा रखलेन। वो गठबंधन में केने परिवर्तन व समीकरण में कयल गेल परिवर्तन संगे कांग्रेस भीतर के आंतरिक एकता के कारक बन पाउल में अपना संतुष्टि रहल धारणा रखलेन। वो नेपाली कांग्रेस भीतर के कचिंगल सफा भेल रही तो अपना ओ नेपाली कांग्रेस भीतर के कचिंगल सफा है त अपना खुशी लगबाक धारणा रखलेन। वो नेपाली कांग्रेस के समर्थन में स्वयं 1 बेर मात्र प्रधानमंत्री भेल, मुदा कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र के समर्थन में 2 बेर प्रधानमंत्री बनल धारणा रखलेन। र अहिले पनि लागि नै रहेको छु। पछिल्लो अवस्थामा पक्कै पनि अर्थतन्त्रका कयौं सूचकहरू सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दैछन्। चालू आर्थिक वर्षको टिम त्यही गतिको नभएको मेरो अनुभव रह्यो
र सरकारको गियर परिवर्तन गर्ने हो भने सरकार र गठबन्धन पुनर्गठन गर्नै पर्ने अवस्था मैले महसुस गरेँ। मैले नेतृत्व सम्हालेको 1 वर्ष वरिपरि देशको नाममा सम्बोधन गर्दै मैले भने म आफै यो विकासको गतिबाट सन्तुष्ट छैन। हामीले सुशासनको र समृद्धिको जो सङ्कल्प र जुन तीव्रताको साथ अगाडि बढाउन खोजेका छौँ। प्रधानमंत्री दाहाल वर्तमान सत्ता गठबंधन नेपाली कांग्रेस के विश्वासघात के जग में खार भेल समेत बतौलन। वो अपन आलोचना करवाला सब प्रति लक्षित करैत स्वयं सत्याच्युत होइत काल कहियो शोक के गीत गवैत नहीं चलल धारणा रखले छे। वो स्वयं विगत में समेत देश संकट में रहला पर प्रतिपक्ष ने भक सरकार के सहयोग में लागल स्मरण करौने छलन। प्रधानमंत्री दाहाल शांति प्रक्रिया के बाकी काम सब राजनीतिक दल के सहमति में निष्कर्ष लगाव आवश्यक रहल बतौलन। वो नेपाली कांग्रेस शांति प्रक्रिया के बाकी काम निष्कर्ष लगाव ओतबे आवश्यक कड़ी बना प्रभाग धारणा रखलन। प्रधानमंत्री दाहाल राजनीतिक अस्थिरता के सृजना के सामाजिक अराजकता आक्रोश के परिवर्तन लाभ सरकार विश्वास के मध्य आवश्यक रहल धारणा रखले छलन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम। एहन स्टाइल के लेल त मजबूत केस चाहिए। हमर केस के सब दिन उहे कहानी। केस मजबूत करेला तेल सेहो लगाबै छी लेकिन कोनो परिणाम नहीं छै। मजबूत केस के लेल मात्र तेल नहीं, ओकरा चाहिए असली केस तेल डाबर आंवला केस तेल। आंवला के शक्ति के साथ एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 जे दै छै बाकी तेल की तुलना में 2 गुना मजबूत केस। जब केस है मजबूत तब लागब आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला। मेरो ग्लो हो मेरो पावर, यसैले म गर्छु मेरो ग्लोको पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्सको साथ। ज्यास्मिनको सुगन्ध र बदामको तेलयुक्त चम्किलो त्वचाको लागि लक्स। पुलिस के लायल छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए। एहनो कतौ भेलै करते कोई आ भरते कोई की भेलै पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के ल गेलैया। कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाय गदहा आ मार खाय जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कहलिए, समय में सचेत हो जाए। नहीं अपन सिम दोसर के दी नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो *922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई त हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सकै छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लगा नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करूँ और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलीकॉम, राष्ट्र को संचार। काठमांडू के पैराडाइज मेन पावर अब अपने जनकपुर धाम में वैदेशिक रोजगार के लिए संपूर्ण काज करे वाला सऊदी, कतार, दुबई, मलेशिया, कुवैत लगायत संपूर्ण देश सब में गारंटी के साथ पठावा वाला, अपने के कहल बमोजिम के सैलरी में गारंटी के साथ विदेश पठावा वाला एकमात्र भरोसेगर कंपनी अब अपने जनकपुर धाम में पैराडाइज मेन पावर। अब विदेश जाए के लिए करावा वाला संपूर्ण काज सब के लिए काठमांडू ने जाए पड़त। अपने जनकपुर धाम में आबि गेल पैराडाइज मेन पावर। जाए के लागि जे आम पब्लिक सब के काठमांडू जाकर घंटों लाइन में लागे पड़े छले इंटरव्यू के लागि और 10-15 हजार रुपया खर्चा होय छले। अब काठमांडू नहीं जाए पड़ते। मेन पावर अपने से जनकपुर के भवनपुरा में आ गए। पैराडाइज मेन पावर में इंटरव्यू सहित के एकदम गारंटी के साथ में विदेश पठावे के काम हो रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करी पैराडाइज इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांच ऑफिस जनकपुर धाम, भ्रमरपुरा चौक, परिक्रमा सड़क। कॉन्टैक्ट 9801 25430, ISO 9001 सर्टिफाइड। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। मिथिला मधेश के महाकुंभ के चिन्ह वाला मिथिला मध्यमा परिक्रमा महोत्तरी के मटिहानी पहुंचल है। जनकपुर धाम के हनुमान नगर में
रवि दिन पहिल रात्रि विश्राम कहने परिक्रमा कलानेश्वर फुलहर होइत महतरी के मठियानी पहुँचल अछि। मठियानी पहुँचल परिक्रमा में सहभागी तीर्थालु लोकनि के मठियानी नगरपालिका भव्य स्वागत केलक अछि। मिथिला बिहारी आ किशोरी जी के डोला के नगरपालिका के मेयर हरि मंडल नेतृत्व के समूह मठियानी मठ के आगू स्वागत करैत अपन कन्हा में बैठ कर विश्राम स्थल धरि पहुँचौने छलनि। मेयर मंडल अपना सब जतेक सीख रहल छी परिक्रमा के व्यवस्थित आ भव्य कर कोशिश कर रहल रहितो शौचालय सहित समस्या सब समाधान के लेल असगरे के प्रयास पर्याप्त नहीं भ रहल धारणा रखने छलनि। देश में 3 तरह के सरकार रहल रहितो एहन ऐतिहासिक गौरव के महोत्सव मेला आ पदयात्रा व्यवस्थित कर तदारुकता नहीं देखौनाइ दुखद बात रहल हुनक उपराग छलनि। रखे छी अपने के एकरा व्यवस्थापन के लागी हरेक काम के लागी सर सफाई से लक खाने पानी से लक स्वास्थ्य शिविर से लक अपने के एकर आवे वाला स्वागत द्वार से लक डोला राखे वाला अपने के जे स्थल है ओकर व्यवस्थापन से लक सब में सर सफाई से मठ मंदिर सब के रंग रोगन ये तमाम चीज में अपने के कुछ पैसा राख कर ओकर व्यवस्थापन में आगे जुट जाए तो स्वाभाविक है कि विगत से अभी किनका एकर भव्यता अपने के देखने हो कि हम सब स्वयं जनप्रतिनिधि सब से अपने के में इन्वॉल्व रहे छी यानी कि लगभग 2 हफ्ता से ऊपर के तैयारी हो अपने के एकरा सार्थक रूप से बढ़िया केना करके करब से तो द्वारा पहले के अनुपात में तो एकरा बढ़िया कहल जा सके बहुत ही बढ़िया विशेष करके स्थानीय निकाय सबके संलग्नता के कारण। परिक्रमा में सहभागी साधु संत सब समेत केंद्रीय आ प्रदेश सरकार एहन भौगोलिक विरासत बोक्ने महोत्सव के अपनत्व ग्रहण करित सहयोग कर प्रभाग आ व्यवस्थित बनाब अग्रसरता देखाब प्रभाग धारणा रखने छलनि। जीव जोनी में आव के लागी 84 के परिक्रमा जे मनुष्य करे छथिन नर नारी करे छथिन लाख चाहे करोड़ उनसे गलती किया ने भ गेल है जे कि हमर श्रीमद् भागवत कहे छी सारा पाप कटित भ क धर्म के प्रज्वलित बढ़ता कल युग में कली में एतबे छे कि धर्म गोस्वामी जी की और लिखल किनगा कल युग जब तप नेम आचारा कल युग केवल नाम आधारा कल युग में सीताराम से भव सागर के पार भ सके छी मनुष्य जोनी तई के हेतु मिथिला परिक्रमा के बहुत गौरव परिक्रमा छे। परिक्रमा आइ रात्रि विश्राम महतरीक मठियानी में करत आ काल्हि प्रातः भेने महतरीक सदर मुकाम जलेश्वर के लेल प्रस्थान करत। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समुच्चा सदन मिलकर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वास के मत देनाइ वांछनीय होयबाक धारणा रखने छै। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रधानमंत्री दाहाल रखने विश्वास के प्रस्ताव चित्त बुझ जोकर भेलासँ ओहि प्रस्ताव के सदन में रहल सब राजनीतिक दल से मिलकर पारित करब उपयुक्त होयबाक हुनक जिक्र छलनि। अध्यक्ष ओली प्रधानमंत्री दाहाल अपना ऊपर विश्वास के मत मांग के प्रस्ताव रखने क्रम में केने तर्क विश्लेषण और नया सत्ता समीकरण बनौना के कारण के विषय में देने स्पष्टीकरण चित्त बोझ जो कर रहल धारणा रखले नै छ। उदाहरण गरेको त भन्नु भएन तर उदाहरण जस्तै गरेर भन्नुभयो। अहिले नयाँ समीकरणमा आएका मित्रहरूलाई होस् र होस् है भनेर त्यो कुरा मैले 73 सालमा भनेको थिएँ यहाँहरूलाई। 72 सालमा हामीले 70 को चुनावपछि नेपाली कांग्रेसको मेजोरिटी थिएन। हामीले नै नेपाली कांग्रेसलाई म अग्रसर भएर के भने नेपाली कांग्रेस हामीभन्दा 2 सिट भए पनि बढी होला, बढी छ, 2 सिट बढी छ भने उसले प्राथमिकता पाओस्, नेपाली कांग्रेसको नेता प्रधानमन्त्री हुनुस्, त्यसपछि हामी हुन्छौँ। त्यो सहमति भएको थियो। लिखित गरौँ भन्ने कुरा भएको थियो। मैले भने लिखित किन गर्ने, त्यो लिखित बोकेर नेपाली कांग्रेसले बेइमान गर्यो भने लिखित बोकेर म के देखाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई के गर्ने, त्यसको के काम छ। ओली नया सत्ता समीकरण निर्माण में बाहरी शक्ति के हाथ नहीं रहल समेत बतौने छलनि। ओ नया सत्ता समीकरण निर्माण करबाक काम प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल आ स्वयं के धारणा रखलनि। ओ नया सत्ता समीकरण निर्माण के जस पड़ोसी मित्र सबके देव के काम नहीं कर समेत कांग्रेस के आग्रह केने छलनि।
अब यो परिवर्तन भएको छ। यो त स्वाभाविक हो, हामीले प्रतिस्पर्धाको प्रणाली ल्यायौँ, बहुमत कसैसँग छैन, अस्थिरता हो, खेती यहाँहरूले गर्नुभएको। अहिले अस्थिरता पोहोर 2 महिनामा सरकार परिवर्तन गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अस्थिरता लागेन, अहिले 1 वर्षपछि 14 महिनापछि परिवर्तन हुँदा के को अस्थिरता भयो? पोहोर त अस्थिरता भएको थियो नि त। बेसरी अस्थिरता नगरिकन तपाईँहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले, अस्थिरता बिना स्थिर ढङ्गले सरकार परिवर्तन गरे होइन 2 महिना नभइकन। अध्यक्ष ओली नीक काम के जस कांग्रेस असगरे ल रहल कहित असंतुष्टि समेत व्यक्त किने छलैन। ओली प्रधानमंत्री नेतृत्वक वर्तमान सरकार देश आ जनता के पक्ष में काम करबाक समेत धारणा रखलैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा कांग्रेस आ एमाले मिलत त की हैत कहिके प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल संग प्रश्न किने छलैन। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के विश्वास के मत के विपक्ष में बजट महामंत्री शर्मा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल एमाले कांग्रेस के बेरा बेरी धोखा दिलास ओ सब यदि मिल के अगाडि बढ़ल तो प्रधानमंत्री दाहाल के अवस्था की हैत कहिक सब क्यों बुझने विषय रहल धारणा रखने छलैन। वो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली या पार्टी सभापति शेरबहादुर देवा बीच के सहयात्रा शुरू होब सकबाक संभावना देखबैत ओहन हेक्का राख समेत प्रधानमंत्री दाहाल के सचेत करौने छलैन। महामंत्री शर्मा प्रधानमंत्री से धोखा पेल्हा बीच एक हौ कहिक नारा लाग सकबाक दावी समेत केने छलैन। जनमत पार्टी के अध्यक्ष डाक्टर चंद्रकांत राउत प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमंत्री में जाय पर धारणा रखलेने छे। बुध दिन के प्रतिनिधि सभा विचार में बजे तो एहन धारणा रखलेन। वो विश्वास के मत प्रत्यक्ष रूप में जनता के हाथ में सौंप आवश्यक रहल धारणा रखलेन। वो जनता स हमरा सबके देल गेल विश्वास के मत के हम सब बचाव नहीं सक रहल छी धारणा रखने छलैन। वो एखन के संसद के गंथन मंथन से जनता किछ पाव नहीं सकबाक धारणा रखलेन। चौहानको गीत गाइदिँदाखेरि संक्षिप्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो लामो फेरिहस्त दिनै पर्दैन थियो, किनकि यो गठबन्धन पटक पटक बन्छ, पटक पटक बिग्रिन्छ, पटक पटक भत्किन्छ। तर यसबाट जनताले चाहिँ के पाइराखेको छ र अहिले नै यो बहस यहाँ चलिराखेको छ, त्यसबाट जनताले के लाभ भइराखेको छ त्यतातिर हामीले ध्यान दिन पाइराखेका छैनौँ। अध्यक्ष राउत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रति लक्षित करित मधेसी सबके राज्य हत्या केला पर नहीं बजने प्रति आपत्ति जनाउन छलैन। ओ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल प्रति लक्षित करित गौर नरसंहार में विभत्स हत्या करे वाला व्यक्ति सब संगे एखन गठबंधन में बैसल रासोपा हुनका सबके कार्यवाही करबाक लयाकत रासोपा राख पर धारणा रखने छलैन। राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेल अपन पार्टी सत्तारूढ़ गठबंधन में सहभागी नहीं होबाक स्पष्ट केलनि छ। स्वार्थ सबके गठजोड़ से बनल सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के समेत अपन पार्टी विश्वास के मत देब नहीं सकबाक हुनक तर्क छलैन। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल विश्वास के मत संबंधी प्रस्ताव ऊपर के छलफल में भाग लेत अध्यक्ष लिंगदेल सत्ता केंद्रित नया सत्ता समीकरण भेला से ऐसा अपना सब देश आ जनता के पक्ष में नहीं भ अपन सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग कर वाला सरकार रहल जिकिर समेत केलन। ओ सत्तारूढ़ गठबंधन से प्रस्तुत केने 7 बुँदे समझौता देश आ जनता के हित में नहीं रहल स्पष्ट केने छलैन। पनि मूल नीति चाहिँ राजनीति हो, जबसम्म राजनीति सुध्रिदैन तबसम्म देश सुध्रिदैन, हाम्रो समाज सुध्रिदैन भन्ने मान्यताका साथ लागेको मान्छे भएको हुनाले राजनीति राम्रो होस्, राजनीतिमा रहेका मानिसहरू राम्रो हुन् भन्ने चाहना रहन्छ। म कुनै दलको नेता बदनाम होस्, कुनै दल बदनाम होस् भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने अहिले अध्यक्ष लिंगदेल सत्ता केन्द्रित चलखेल अपन पार्टी नहीं करबाक समेत धारणा रखने छलैन। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराई वर्तमान संसद रहधेर ई सरकार कायम रहबाक दावी केने छथि। बुध दिन प्रतिनिधि सभा बैसार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करित सांसद भट्टराई वर्तमान संसद रहधेर प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार कायम रहबाक धारणा रखलेने छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले विश्वासको मत पाउनु भएको छ। विश्वासको मत पाउनु भनेको मतलब यो संसद रहँदासम्म यो सरकार कायम हुन्छ, किनकि यो संसदको लागि लगभग यो अन्तिम विकल्प हो। त्यसैले अब अर्को कुनै सरकार बनाउने कोसिस हुँदैन। वो एमाले प्रधानमंत्री पद के
प्रतीक्षा ककने रहबाक धारणा रखने छलैन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रंजीता श्रेष्ठ अपन पति रेशम चौधरी अपना बीच पार्टीगत रूप में विचार नहीं मिलल स्वीकार कयलनि अछि। बुधदिन प्रतिनिधि सभा विस्तार के बाद संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत अध्यक्ष श्रेष्ठ पार्टी आ परिवार छुट्टे बात भेल कहैत पार्टी संस्थापक तथा अपन पति रेशम चौधरी संग पार्टीगत रूप में विचार नहीं मिलल धारणा रखलनि। वो अपना मंत्री बनक लेल विश्वास के मत देने कहिका गलत प्रचार भेल धारणा रखलनि। यो चाहिँ थोरै कहीँनिर पिता जस्तो महिलालाई अगाडि हो परिवार छुट्टी आफ्नो विचार राख्दाखेरि चाहिँ फरक फरक मत बताउनु हाम्रो स्वाभाविकै हो। सबैले पार्टीको संस्थापक हुनुहुन्छ, उहाँले पार्टीलाई जन्म दिनुभयो, जन्मदाता हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ उहाँ कार्यकालबाट निस्किसकेपछि महाधिवेशन गरेर उहाँलाई सर्वसम्मत रूपले सबैले अध्यक्ष स्वीकारेको पनि हो र त्यस पश्चात पनि जुन निर्वाचन आयोगले चाहिँ आफ्नो दिनुभयो त्यसमा पनि रेशमले स्वीकारिसक्नु भएको छ, किनभने विधि विधान कानुनभन्दा माथि रेशम चौधरी के महाधिवेशन से सर्वसम्मत रूप में अध्यक्ष बनौने रही तो निर्वाचन आयोग ने मानला सा ये बात रेशम चौधरी समेत स्वीकार कर चुकल धारणा रखलन। वो राजनीतिक कारण से अपन परिवार में कोनो समस्या उत्पन्न नहीं होबाक ठोकवा कलन। राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य पुनर्स्थापना केंद्र नहीं भेला से दुर्घटना में अंगभंग भेल बीमार के इलाज में समस्या देखल जा रहा है। मुख्यतः दुर्घटना में पैर का अंगभंग भेल सबके इलाज संगे शारीरिक व्यायाम अभ्यास कराल जाए वाला इलाज में समस्या देखल जा रहा है। सरकार के अपन पुनर्स्थापना केंद्र नहीं भेला से बीमार सब निजी पुनर्स्थापना केंद्र में महंगा में इलाज करावा बाध्य बन रहा है। स्पाइन इंजुरी, हेड इंजुरी, कैंसर, हड्डी के बीमार सब अस्पताल के इलाज के बाद समेत तोकल गेल व्यायाम आ थेरापी कर पड़े। राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बद्री रिजाल एहन इलाज चिकित्सक के निगरानी में व सलाह में पुनर्स्थापना केंद्र में राख करौला पर बीमार सब जल्दी से जल्दी नीक होबाक रहल रही तो ओहन हो बनी सकल धारणा रखलें। चाहिने पुनर्स्थापन केन्द्र ट्रमा सेन्टर अन्तर्गत पुनर्स्थापन केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर जग्गा खोज्नको लागि मन्त्रालयसित अनुरोध गरेर जुन गोदावरी नगरपालिकामा एउटा नगरपालिकाको हाम्रो मेयरज्यू हुनुहुन्छ गजेन्द्र महर्जन, उहाँले त्यहाँ कार्यपालिकाबाट नै निर्णय गरेर 100 रोपनी जग्गा बराबर क्षेत्रफल बराबरको जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ भनेर त्यो प्रोसेस। राष्ट्रीय ट्रमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बद्री रिजाल निर्माण के लिए थप प्रक्रिया अगाडि बढ़ाबके लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में आग्रह पत्र पठाउने समेत धारणा रखलें। सरकार प्राथमिकता में राखिक जल्दी निर्णय कर पड़बाक डॉक्टर रिजाल के कहब छलैन। नेपाल में दुर्घटना के अवस्था कहाली लागजो करै छै। सबसे बहुते सड़क दुर्घटना होइत अछि। दुर्घटना बाद के मृत्यु होयवाला दर सबसे बेसी अछि। बहुते सड़क दुर्घटना होबाक भेला से अन्य दुर्घटना के विलेख व्यवस्थित नहीं रहल अछि। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र में होयवाला दुर्घटना के तथ्यांक में आधारित समाचार में खास नहीं अबैत अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग के तथ्यांक अनुसार 2079-80 में सवारी दुर्घटना में फिर 1,01,947 घायल अस्पताल पहुंचल अछि। विभाग के तथ्यांक अनुसार 94,665 घायल अस्पताल के ओपीडी आ गंभीर घायल भेल 7,282 इमरजेंसी में पहुंचल अछि। 2079-80 में 2,883 गोटे दुर्घटना में जान गुमाउने तथ्यांक अछि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।